नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से आज आपके सामने बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में अलजेब्रा पढ़ रहे थे, तो अलजेब्रा पढ़ने के पीछे उसके बेसिक्स भी आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रा जानने से पहले आपको इंडेसिस मतलब घात तथा घातांक के बारे में कुछ जानकारी होना ज़रूरी है, और उसके बाद करणी के बारे में भी मतलब सर्ट्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घात और घातांक के एथिक्स नहीं जानते हैं और अगर आप करणी मतलब सर्ट्स के एथिक्स नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए हमने आपके लिए लाया है बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग घात और घातांक के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मेरा पूरा लास्ट तक ये लेक्चर देखिएगा। हम लोग के जो प्रीवियस पेपर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट में है क्या और हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से, इसका फंडामेंटल फार्मूला से। तो अगर आप क्लास 8, 9, 10th के स्टूडेंट हैं तो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से है, कैसे है, आइए देखते हैं। तो जो सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों आता है फार्मूला, अगर बेस इक्वल हो, सबसे पहला फार्मूला ये है कि अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, अगर आधार बराबर होता है तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो घात होता है आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये सबसे पहला फंडामेंटल फार्मूला है। फिर आइए सेकेंड पे बात करते हैं। सेकेंड में कहता है एक पावर m हो डिवाइड बाई एक पावर n हो, तो आपने पढ़ा होगा कि ये घात आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है। ये लगभग सबको याद होगा। थर्ड की बात करते हैं, अगर a टू द पावर m हो और उसके पावर ब्रैकेट क्लोज करके n हो, तो आपने पढ़ा होगा कि इसका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर हो जाता है। तो हम लोग इसी बेसिक्स को लेके चलेंगे। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं, अगर a टू द पावर 0 हो तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो हम लोग उसका आंसर 1 देते हैं। इसी तरीके से हम पाँचवा कॉन्सेप्ट की बात करें कि अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव होता है तो हमेशा वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो पांचवा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर a टू द पावर -1 है तो वो हमेशा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी पांचवा से मैं 6 लाऊं, अगर a टू द पावर -m कर दूं तो ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव होने का मतलब ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर a टू द पावर नेगेटिव में -1 है तो नेगेटिव को कन्वर्ट करने के लिए चीज़ों को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। आइए एक चीज़ और देखते हैं। सातवां जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर a/b के पावर -m दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं b/a टू द पावर क्या, m लिख सकते हैं। ये चीज़ें आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा। अगर a टू द पावर -m है तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को चेंज करने के लिए इसके फ्रैक्शन को हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 7। आइए हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 8 की चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 8 की चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्पेस लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 8 हमें ये सिखाता है कि अगर a टू द पावर m है, b टू द पावर n है और सबके पावर क्या है, p है, तो यहाँ से हमको देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा। रिजल्ट ये मिलेगा कि ये p एक बार इनके पास जाएगा और p एक बार इनके पास जाएगा। जब p इनके पास जाएगा तो a टू द पावर mp हो जाएगा और p इनके पास जाएगा तो b टू द पावर np हो जाएगा। ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में हमने ये सीखा था कि इन दोनों का आधार बराबर है तो घात जुड़ सकता है। इनका आधार अलग है, इनका आधार बेस अलग है, इनके पावर में डिफरेंट लोग हैं और ब्रैकेट क्लोज करके पावर p है। तो इस सिद्धांत का हमने इस्तेमाल किया है कि a टू द पावर m है, अगर उसके पावर n होता है तो ये लोग आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 8 था। इसी तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 9 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9 हमें सर्ट्स के बारे में सिखाता है। थोड़ा बहुत सर्ट्स के बारे में पता होना हमको बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सर्ट्स में ऐसे लिखा हुआ है, a है और ये n रूट है, तो इसे हमें घातांक के रूप में लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n। ये n उठ के यहाँ फ्रैक्शन में चला जाता है। ये चीज़ें याद कीजिएगा, दिमाग में रख रहिएगा, हम लोग इससे बेस्ट क्वेश्चन सीखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं 10वें कॉन्सेप्ट की बात करूं, मैं कह दूं कि a टू द पावर यहाँ m हो और ये n हो और सर्ट को घातांक में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं a टू द पावर m/n। ये n फ्रैक्शन में इसके नीचे चलाएगा
तो ये हमारा था 10 से 11 कॉन्सेप्ट। ये फिर से एक्सटेंड करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये था कि अगर आपका आधार बराबर है तो घात घात जुड़ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपका आधार बराबर है, यहाँ डिवाइड है, तो ये आपस में m-n हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर a टू द पावर n है, उसके पावर n है, तो ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर देंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। किसी के पावर इनवर्स होता है तो उसका जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/a हो जाता है, वैल्यू मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या है, अगर a टू द पावर -m है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इट मीन्स 1/a टू द पावर m ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या है, a/b की पावर -m है, तो हम इसको सॉल्व क्या करेंगे कि इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहला काम इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, हमारा b/a हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव में m है वो हमारा पॉजिटिव में m हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आइए कॉन्सेप्ट नंबर 8 में देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 8 हमें यह सिखाता है कि अगर ये इसका बेस डिफरेंट है, इसका बेस डिफरेंट है, और दोनों का पावर m और n है और सबके पावर p है, तो हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे कि ये पावर, अगर ये पावर ऐसे ब्रैकेट के ऊपर ये पावर रहता है तो ये इनके से मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मीन्स p एक बार m से मल्टीप्लाई करेगा, p एक बार n से मल्टीप्लाई करेगा। इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9 और 10 ये आपके सर्ट्स और इंडिसेस से क्लास 9-10 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह आपको सर्ट्स में दिया है और कह रहा है कि इसको पावर में कन्वर्ट कीजिए, इंडिसेस में कन्वर्ट कीजिए। तो याद रखिएगा जो रूट होता है, ये अगर स्क्वायर रूट है तो ये 1/2 हो जाएगा, क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगा। अगर कुछ इस फॉर्मेट में है तो a टू द पावर m में कोई चेंज नहीं होगा, ये जो n है वो m/n हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लगभग 6 से 7 मिनट का दिया हुआ है, आप इसको समझ गए होंगे। आइए अब इसी सिद्धांतों का प्रयोग करके हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को सीखते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, घात और घातांक का हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखते हैं, एकदम बेसिक लेवल, इट मीन्स 0 लेवल। जो हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, और आपके सामने मैंने 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन 10 क्वेश्चन के आंसर आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। और जो क्लास 9-10 के बच्चे हैं वो काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और जो कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी भूल गया हुआ है, वो भी इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देखें। मैं एकदम बेसिक्स से आपको पढ़ाऊंगा। लगभग मेरा लेक्चर ये आधा या 1 घंटे का होने वाला है। आप स्टेप बाय स्टेप देखते हो तो कभी लाइफ में आपको ये चीज़ें भूलेगा नहीं और लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आप किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो। स्पेशली अगर आप टीचर हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगा। जब आप किसी को होम ट्यूशन जाके पढ़ाने जाते हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं, हम लोग हर कॉन्सेप्ट में, हर क्वेश्चन में हम लोग जो चीज़ें पढ़ें उसको हम लोग याद भी करेंगे, सीखेंगे भी। जैसे पहला क्वेश्चन दिया 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 1 से लेकर जो 10 तक की क्वेश्चन हमें दिया, हमें इसका पूरा वैल्यूज़ निकालना है। 2 की पावर 8 का मतलब है कि 2 का जब हम लोग 8 बार गुणा करेंगे, 2 × 2 × 2 करके करते जाएंगे, तो आप देखो कि हमें क्या मिलेगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 एकदम डिटेल देखो। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, ये हो जाएगा 256। मतलब 2 टू द पावर 8 की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 256 हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ा है आपने, देखी आधार बराबर है और यहाँ डिवीज़न का रूल है। तो आपने पढ़ा था कि अगर आधार मतलब बेस इक्वल हो तो पावर आपस में घट जाते हैं। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 द पावर 6 - 4, दैन इट विल रिजल्ट गिव देन 2 पावर 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 4। फिर हम देखते हैं 2 द पावर 6 है डिवाइड बाई 2 पावर 4 है। यहाँ पर आपका जो है डिवीज़न, मतलब जो आपको डिवीज़न दिया हुआ था, यहाँ डिफरेंस रूल लगेगा। 6 में से 4 गया, आपका 2 बचा और 2 पावर 2 की वैल्यू 4 होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमने लास्ट में आपको 10वां या 9वां कॉन्सेप्ट बताया था। अगर सर्ट्स में दिया हो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा रूट है। जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो यह स्क्वायर रूट होता है। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, यूँ कह लो कि हम इसको ऐसे भी 2 भी लिख सकते हैं। तो आपने पढ़ा था कि इस सर्ट्स को हटाने के लिए ये इनसे डिवाइड हो जाता है, 8/2 हो जाता है, 2 द पावर 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 16 होती है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है। जो हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी कॉन्सेप्ट से लिया गया हुआ है।
ये स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर का 8 से जो हम डिवाइड करेंगे तो हमें आपका 4 मिलेगा और 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 4 का हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 की पावर 4 है, डिवाइड बाई 2 पावर 6 है। तो जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने सॉल्व किया है उसी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 6 कर देंगे, सॉरी -6 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का रोल मतलब डिफरेंस का रोल लगेगा। तो आप देखो 2 की पावर 4 में 6 गया -2, और आपने पढ़ा है कि किसी भी नंबर के पावर अगर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 4 है, इसको जोड़ेंगे 2 की पावर 10 हो जाएगा, और 2 का इसी तरीके से 10 बार गुणा करोगे तो आपका आएगा 1024 आ जाएगा, क्योंकि 8 बार में 256, 9 बार में 256 का 512, 10 बार में आप गुणा करोगे 512 का डबल कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 था। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 10 की बात करते हैं कि हम क्या करें, इनका इनसे गुणा कर दें। जैसा कि आप कॉन्सेप्ट सीखे हो, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में जो मैंने आपको बताया था नियम नंबर 3 में, कि अगर कुछ इस फॉर्मेट में होता है तो घात का मतलब पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हम 2 पावर क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। ये भी काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट था, एकदम बेसिक फंडामेंटल है बच्चों। कॉन्सेप्ट नंबर 7 की बात करते हैं। 4 की पावर -2 है, तो जैसा आपने सीखा कि अगर किसी का पावर नेगेटिव होता है तो ऑटोमेटिकली वो रेसिप्रोकल में फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/16 लिख सकते हैं। देखो 1/2 है, तो अब ध्यान दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट नंबर 8, 9, 10, ये किसी भी नंबर के पावर अगर आपको फ्रैक्शन दिया हो तो यहाँ से इस सिद्धांत को माइंड में कर लीजिए कि इसका पेटेंटेड क्वेश्चन आता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा कि इसका पेटेंटेड क्वेश्चन आता कैसे और ये क्या है। तो आप देखो कि 4 के पावर 1/2 है, 4 के पावर 1/2 होने का मतलब ये है इसके डिनोमिनेटर के देखो यहाँ पर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है। हम डिनोमिनेटर को देखने के बाद जज कर लेते हैं कि वो नंबर है क्या। अगर ये डिनोमिनेटर 2 है तो किसी न किसी के पावर 2 होगा। अगर डिनोमिनेटर 3 होता तो किसी न किसी के पावर 3 होता। अगर ये 4 होता तो किसी न किसी के पावर 4 होता। तो हम डिनोमिनेटर के अनुसार इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2। जैसा कि आप जानते हो कि ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होना जरूरी है, 2 का स्क्वायर है, इसलिए इसको भी देख लो, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, पावर -1/2 लिख दे। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, पावर हमने क्या कर दिया 3/2 कर दिया। ये तीनों कौन से समझ में आ रहा होगा कि भाई ये स्क्वायर बाई ये 2 दिया है, तो ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 4 पावर 2। अब आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 में सीखा था कि अगर a के पावर m हो और ब्रैकेट क्लोज n हो तो a के पावर m इंटू n हो जाता था। तो आप देखो कि 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 2 पावर 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से देखो ये 2 से 2 जब कैंसिल होगा तो 2 के पावर -1 मिलेगा, ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए अब दिख रहा होगा ठीक। इसी तरीके से आप देखिए ये आपका ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बन जाएगा 4 का क्यूब और ये हो जाएगा 64। तो ये 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। काफ़ी आसान, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह बेसिक्स है। बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। जब आप बेसिक्स जानते रहोगे तभी आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सीख पाओगे। आइए हम थोड़ा सा इससे एक लेवल और बढ़ाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपने एकदम आसान, एकदम बेसिक सीखा था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल होगा। आइए हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आते हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है। इसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसका पूरा टोटल आंसर निकालें, आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके छोड़ दीजिए उसी हाल पे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं अच्छे से। पहला आप देखो कि 7 की पावर 20 है, 7 की पावर 19 है, फिर डिवाइड बाई 7 की पावर 15 है। तो इसमें हम लोग क्या नियम लगाएंगे, सबसे पहले इस दोनों लोगों को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर ये आधार बराबर है, ये आधार बराबर है और ये 20 और ये 19 है, तो आपका मतलब बीच में जब गुणा होता है तो घात घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। और आधार बराबर है, भाग है, तो ये आपस में क्या होता है, घट भी जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 टू द पावर
20 प्लस 19 माइनस 15, तो आपका देखो रिजल्ट क्या मिलेगा। 19 में से पहले 15 घटा दो तो आपको 4 मिलेगा और 20 4 24, तो 7 टू द पावर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आपको इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी हाल पे आप इसको छोड़ देना है। आइए हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड की चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड देखो कि 7 टू द पावर 3 ब्रैकेट क्लोज 4 है, ऐसे ही 4 और 3 है। तो आपने सीखा था कि जब किसी पावर के पावर होता है और ब्रैकेट क्लोज होता है तो हम लोग उसका पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 4 तिहाई 12 होता है और ये भी 4 तिहाई क्या हो रहा है 12 होता है, और ये 7 का पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका भी जो आंसर आएगा 7 टू द पावर 24 हो जाएगा। आप समझ सकते हो, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, और इसका हमने समेशन कर दिया तो 12 कितना हो गया आपका 24 हो गया। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर वही आया हुआ है। आप देखो ब्रैकेट क्लोज है तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, हम इसको लिख सकते हैं 2 तिहाई 6। अब ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमेशा लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। इस 7 को इग्नोर करो और इस पूरे सिस्टम को देखो, ये 3 का स्क्वायर है। इससे हम समझेंगे 3 का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 7 टू द पावर 9, और 6 में 9 गया, 7 पावर क्या होगा -3 हो जाएगा। तो ये अलग है और ये अलग है, इनका इनसे मल्टीप्लाई होता है, और ये 3 का क्या है होल स्क्वायर है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग इसी तरीके से इसकी बात करते हैं कि ये 5 है -3 है, तो आप जानते हो कि डिवीज़न है तो ये आपस में घट जाता है, तो हम लिखेंगे इसको 7 टू द पावर 5 और -3, ये जुड़ जाएगा तो 7 टू द पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है। आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग ओरली सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ चाहते हैं 12 मिलेगा, 5 चौक के 20 मिलेगा, तो यहाँ से 12 और यहाँ से 20 जोड़ोगे तो आपको 32 मिल जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 30 हो जाएगा, चूँकि ये डिवीज़न है। तो 7 टू द पावर 32 में अगर 30 घटाते हैं तो 7 का स्क्वायर मतलब हमको क्या मिल जाता है 49 मिल जाता है। आइए इसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आई रिपीट दिस, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 12 और 20 32 होगा। यहाँ से हमको 7 टू द पावर 32 मिलता है, और यहाँ 6 5 जा 30 है, ये डिवीज़न में है तो इसका मतलब यहाँ से 32 और यहाँ से जो 30 है आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 32 में से 30 जाएगा तो आपको बचेगा 2, और 7 टू द पावर 2 की वैल्यू होती है 49 हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 तक तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी बेसिक्स है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हो तो भी कुछ नया नहीं है, जो आपने सीखा वही है। आप देख रहे हो कि इसका भी बेस इक्वल है, इसका भी बेस इक्वल है, और ये आपका कुछ इस तरीके से बेस में है, तो आप जानते हो कि ये मल्टीप्लाई और ये क्या है डिवाइड है। तो न्यूमरेटर में आप देखो कि टू द पावर 5 है, टू द पावर 12 है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये 12 और 5 कितना हो गया टू द पावर 17 हो जाएगा। ऊपर 17 और डिनोमिनेटर में 6। तो आपने सीखा है कि जब डिवाइड करना होता है तो पावर में से पावर आपका ये कुछ इस तरीके से होगा, 2 पावर 17 में से 6 गया, 2 की पावर कितना हो गया 11 हो गया। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 पावर 11 पर ही आप इसको उसी हाल पे छोड़ दीजिए। तो एक कॉन्सेप्ट नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 हमें क्या सिखाता है, वो भी देख लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग दिया हुआ है। तो जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो घात और घातांक इंडिसेस, इसमें हमेशा किसी भी बड़े नंबर को अगर बड़ा नंबर दिया है तो आप हमेशा क्या करोगे इसको इसके छोटे फॉर्म में लिखो, घातांक के छोटे पावर में लिखने की कोशिश कीजिए। और आपको घातांक के कुछ छोटी मोटी बातें भी पता होनी चाहिए, जैसा कि आप देखो 81 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, 27 दिया है, यह सभी 3 के रिश्तेदार है। 3 का रिश्तेदार होने का मतलब ये है कि 3 के पावर कुछ ना कुछ सबका रिलेशन है। आपको हर नंबर से लगभग 1 से लेकर 10 तक के कम से कम जितने भी नंबर है उसका 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। तो ये सब मेहनत अगर आप किए रहोगे तो आपके एग्जामों में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और आपको कम से कम समय में आप आंसर तक पहुँचाने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई 81 दिया है। 81 जो होता है
81 का 3 से क्या रिश्ता है, जो 81 होता है वो 3⁴ होता है। सबसे पहले हम 3 का रिश्तेदारी बनाएंगे। फिर आइए हम बात करते हैं 27 का। तो 27 का 3 से क्या रिश्ता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 3 9 नहीं लेना है, 3 का क्यूब लेना है। तो ये 27 जो है ये 3 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से 9 की बात करें, ये जो 9 है ये आपका 3 का जो होता है 3 टाइम्स होता है, मगर हम 3 का स्क्वायर लेंगे, हमें इसके पावर से मतलब है। 9 3 का स्क्वायर पावर 4 इंटू ये 3 तो ऑब्वियसली 6 है। आइए हम लोग इसको बिना पेन चलाए सॉफ्टवेयर डायरेक्ट आंसर मारते हैं। देखो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, यहाँ से आपको 8 मिलेगा, यहाँ से 3 दूनी के 6, यहाँ से ऊपर 8 लोग 6 लोग, तो यहाँ से टोटल 3 अंश में न्यूमरेटर में 14 लोग हैं। आइए डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो देखो 4 दूनी के 8 और ये 6, 8 6 14, इसको काटोगे जिसका आंसर 1 हो जाएगा। कुछ लोग इसको काट के 0 लिख देते हैं, मैं बहुत बच्चों की कॉपी में देख लेता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि 3/3 की वैल्यू 0 हो जाता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में 0 भी दे देता है, जल्दबाजी में लोग 0 मान देते हैं। इसका से डिवाइड करो तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यह था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, घात और घातांक का एकदम बेसिक्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी शिकायत नहीं होगा। बस आप ध्यान से हर कॉन्सेप्ट को देखते जाओ, धीरे धीरे जो लेवल है वो बढ़ते जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर जो मैं 3 4 5 पढ़ाऊँगा ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।